प्लीज़ अटेंटिवली सुने। सबसे पहला यस, इंटरनल चेंजेस जो आना शुरू करते हैं, इमोशनल बेसिकली इमोशनल रिलैप्स की जो बात करते हैं, जितने भी इमोशनल चेंजेस आते हैं वो इंटरनल चेंजेस में काउंट होते हैं। सेकंड था कि डिनायल वापस आ जाता है, डिनायल कम्स बैक इनटू योर लाइफ। डिनायल किस फॉर्म में आ सकता है कि प्रॉब्लम अब इतनी इंटेंस नहीं लग रही होती, या इस चीज़ को इतनी डायरेक्टली नहीं बट इस तरह से कि रिलैप्स प्रिवेंट करने का ख्याल रखने की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ से जाने के करीब ऐसा एक थॉट आता है ना कि अब मैंने तो क्विट कर दिए हुए ड्रग्स, मैंने डिसाइड कर लिया मैंने ड्रग्स नहीं करने हैं, ऐसा लगता है सब ठीक हो गया है, अब मैं ठीक हो गया हूँ। इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज़ करना, इस वजह से कोई ज़रूरत नहीं फ़ील होती फॉलोअप्स की या फिर तैयारी रखने की, किस चीज़ को प्रिवेंट करना है। फैमिलीज़ भी नहीं रखती। जब पॉसिबिलिटी बताई जाए कि रिलैप्स की पॉसिबिलिटी है तो ऑफेंड भी होती है, बुरा लगता है सुनना, और ये भी कहते हैं कि प्लीज़ ऐसे कहें ना कि इसका नहीं होगा। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक, कितनी पॉसिबिलिटी है रिलैप्स की इस डिज़ीज़ के अंदर? हाँ, क्वाइट हाई। किसी को ऐसा लगता हो पर्सनली कि बाकी सबका तो मुझे नहीं पता लेकिन मेरा नहीं होगा? ठीक है, आपको डर लगता है, किसी को लगता हो कि नहीं मेरा नहीं होगा? आपको लगता था सैफ साहब कि आपका नहीं होगा, और इस वजह से कहीं ना कहीं बिलीव होता होगा कि फॉलोअप्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा ही है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि कंपल्शंस किस तरह से, ये जो अवॉइडेंस और डिफेंसिवनेस की है, कि जब कोई बताना भी चाह रहा होता है, फीडबैक देना चाह रहा होता है तो डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव एज इन कि हमें तो हेल्प नहीं चाहिए तो आई डोंट नो कि क्यों प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी कंपल्शंस लाइक ऑब्सेशंस, जिनसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी एडिक्शन को। कौन कौन सी डिस्कस की थी, किसी को याद हो? केयरफुल किस चीज़ के बारे में रहना चाहिए कि एक किसी नॉन केमिकल एडिक्शन पे हम शिफ्ट ना हो जाएं, ओवर ईटिंग ना कर लें, किसी भी एक्टिविटी में ओवर इंडल्ज सब्स्टिट्यूशन ना ढूंढ लें। नेक्स्ट स्लाइड कर दें प्लीज़। इन 3 स्टेजेस के बाद क्राइसिस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है। सबसे पहला ये है कि टनल विजन का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ थिंकिंग पैटर्न्स की बात करी थी मुशमाइला भी दे अरे दे आप लोगों से। आप लोगों को पता है ना वो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग क्या है, ग्रे एरिया नहीं छोड़ते हैं, व्हाट इज़ दैट? एक्सट्रीम्स पे रहते हैं, मिडिल ग्राउंड नहीं होता। टनल विजन इज़ कि या तो किसी एक अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ में, रिकवरी में जो एक अच्छी चीज़ जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉलोअप्स पे बहुत रेगुलरली आ रहा है तो उसको मैक्सिमाइज़ कर देना कि दिस इज़ गोइंग वेरी नाइसली, मेरी रिकवरी बहुत अच्छे से जा रही है, तो देन बाकी जो भी ख़राब चल रहा है लाइफ में उसको निगलेक्ट कर देना, किसी एक पैटर्न को पिक कर लेना, मूड ख़राब होने का ख्याल नहीं रखना, कुछ फॉलोअप्स पे तो मैं जा रहा हूँ। लाइकवाइज जैसे कुछ लोग अगर वॉक रेगुलरली कर रहे हैं तो वॉक रेगुलरली करने पे इतना एम्फेसाइज़ करना है कि बाकी जो रिचुअल्स हैं रिकवरी के, फॉलोअप्स, मेडिसिन, मूड की मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स पे काम करना, वो सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते। ये हो गया जब आप अच्छे पे फोकस कर रहे होते हो, ठीक है, मतलब फोकस आपका अच्छी किसी चीज़ पर है और वो देखने नहीं दे रहा है बाकी डिफ़िकल्टीज़ की तरफ, आइडेंटिफाई ही नहीं करने दे रहा कि और मसले हैं, सही है। दूसरी एक्सट्रीम ये हो सकती है कि कुछ है जो कि ठीक नहीं चल रहा, समथिंग जिसके साथ आप सेटिस्फाइड नहीं है, कोई स्टक पॉइंट है रिकवरी में कि जिस चीज़ के रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस नहीं आ रही कि बाकी सब ठीक है लेकिन ये जो फ़ोन वाला स्टैंड है ना ये नहीं माना जा रहा, और फोकस उसी चीज़ पे कि ये जो चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत बुरी है, स्टक फील करना पढ़ाई के सेंस में, कारोबार के सेंस में, मैरिटल कोई प्रॉब्लम, जी बाकी सारी अच्छी चीज़ों को निगलेक्ट कर देना। दोनों एक्सट्रीम्स पे रहना, या तो ये चीज़ एक इवेंट अच्छा है मेरी लाइफ में तो सब अच्छा है और कुछ भी ख़राब नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर इफ़ एक चीज़ बुरी है तो एवरीथिंग मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है सब बुरा ही चल रहा है, अभी कुछ अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। दिस इज़ टनल विजन, ठीक है। इस तरह से क्राइसिस बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं माइंड में। ऑब्वियसली आप निगलेक्ट कर रहे हो तो अटेंटिव तो नहीं होते, जब हम अटेंटिव नहीं होते तो फिर हम उन्हें एड्रेस भी नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से माइनर डिप्रेशन के लिए टर्म्स जो यहाँ पे यूज़ होती हैं कि नाराज़ उदास रहना, ब्लूज़ फील करना, जी सॉर्ट ऑफ, यस, दिल नहीं लगना, खुश नहीं हो पाना। अभी डिप्रेशन इतनी एक्सट्रीम उस पर नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम पे नहीं है तो ज़्यादा ट्रबल भी नहीं शो करता, लाइक इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा होता। लॉस ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग, हमारे प्लान्स जो हैं वो
अकॉर्डिंगली नहीं होते, एज इन कंस्ट्रक्टिवली प्लान नहीं होते, मतलब डिफरेंट चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो कि पॉसिबल भी नहीं होती अचीव करना। ये प्लान ही है कि रिलैप्स नहीं होगा बगैर रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान के, डू यू गेट इट? ये आपका एक प्लान है। इस तरह की कोई भी आप प्लानिंग करो जिसके अंदर आप प्रॉपर प्लान के साथ काम नहीं कर रहे हो, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, गोल्स नहीं सेट कर रहे हो, अचीव नहीं कर पा रहे हो, लेकिन होप कर रहे हो, होपफुल हो कि अचीव हो जाएगा, क्या होगा जब अचीव नहीं कर पाएंगे वो? जी, एंजाइटी होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी। अगर हम प्लान करने में ही फेल कर रहे हैं तो वी आर प्लानिंग टू फेल, राइट? इफ़ वी आर फेलिंग टू प्लान तो वी आर प्लानिंग टू फेल। ये स्टेटमेंट सुनी हुई है, प्लीज़ कोई रिपीट कर दे, इसका मतलब क्या है? हाँ, क्या अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो किसी प्लान के ऊपर तो मतलब जो भी आपका प्लान है सक्सीड करने को आपको फेल करवाने वाला है। यू गोना फील गिल्टी अबाउट दैट। और क्योंकि हम किसी प्लान के साथ आते नहीं हैं, वर्कआउट कर नहीं रहे होते, जब फेल होते हैं फिर वो डिसअपॉइंटमेंट और एंजाइटी जो है रिकवरी की बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह से लाइफ में क्राइसिस आना शुरू होती है कुछ। यू फील लाइक कि आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो रिकवरी में या किसी भी एंगल में अपनी लाइफ के। डे ड्रीमिंग एज एन इफ ओनली थॉट्स आना कि चीज़ें इन अ सर्टन वे हो जाती, ऐसे सोचना कि जो हेल्प नहीं कर रहा, वो थिंकिंग हमें बेसिकली हेल्प नहीं कर रही होती। इवन इस तरह के थॉट्स आना कि एक बार यहाँ से चला जाऊँगा ना तो ख़ुद ही ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। या इफ़ ओनली पास्ट में ये ना किया होता, जब र्यूमिनेट करते हैं पास्ट के थॉट्स के ऊपर कि अगर ये दोस्त ना बनाए होते, पहली बार ना यूज़ किया होता, इस इंटेंसिटी के साथ यूज़ ना किया होता तो एक एडिक्ट ना बनता, काश सोशल यूज़र रह जाता, काश थोड़ा और टाइम होता, अभी तो मेरी ड्रग लिस्ट के अंदर ड्रग्स हैं जो मैंने ट्राई भी नहीं किए हैं। या तो पास्ट को लेके सोचते रहना या फ्यूचर के बारे में बेसिकली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, फ्यूचर को लेके या पास्ट को लेके। पास्ट के बारे में ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि पास्ट में जाके हम कोई चीज़ चेंज या बेसिकली अपने आप को बिजी रखना इन थॉट्स के अंदर जो कि आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन इट्स मेकिंग दे मेकिंग यू फील बैड और बुरा फील करवा रहे हैं। फीलिंग्स दैट नथिंग कैन बी सॉल्व ऑब्वियसली, क्योंकि एक सर्कल इसमें इन्वॉल्व हैं तो ऐसा हेल्पलेस सा फील करते हैं कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी, अब दिस इज़ हाउ माई लाइफ इज़ गोना बी। ये बात भी मतलब इस तरह की बातें सुनना कि रिकवरी एक लंबी जर्नी है या फिर लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है तो हमेशा के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, काफ़ी डीमोटिवेटिंग लगता है। जी, डिप्रेशन के सिम्टम्स, यस। इमेच्योर विश टू बी हैप्पी। व्हाट इज़ इमेच्योर अबाउट बीइंग हैप्पी? अगर कोई खुश होना चाहता तो इसमें इमेच्योर क्या है? यस, विदाउट वांटिंग टू डू समथिंग यू वांट टू बी हैप्पी। ऐसे एक्सपेक्ट करना कि मैजिकली कुछ हो जाए मेरी लाइफ में और मैं वैसे ही खुश हो जाऊं जैसे मैं ड्रग्स के साथ था। ये भी एक इमेच्योर विशफुल थिंकिंग है कि जैसे ड्रग्स मुझे हाई देते थे वैसे अब हाई क्यों नहीं मिलता। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।